अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उमेश शब्बीर। पीपल फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज हम जो है ना मुबीन साहब के पास दोबारा हाजिर हुए हैं। एक और बिज़नेस के सिलसिले में इन्होंने हमें आज मदऊ किया है। वो बिज़नेस है टूरिज़्म का। टूरिज़्म के बारे में हम इनसे जानेंगे कि ये क्या करते हैं। बेसिकली इनकी जो है ना एक बहुत अच्छी जो है ना खासियत जो हमें मिली, ये जॉब भी कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, और लास्ट हमें रिव्यू जो दिया इन्होंने वो रेडबिट फार्मिंग के बारे में था। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उमर भाई, आप सुना ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ठंडे ठंडे लग रहे हैं, कहाँ से आए हैं? बाहर जाके देखें, आपको पता लग जाएगा। मुझे लगा कि शायद कहीं से किसी टूर से वापस आ रहे हैं तो इसलिए ठंडे हैं। नहीं, आज वैसे ही यहाँ का मौसम भी काफ़ी टूरिज्म थोड़ा कम हुआ है क्योंकि सर्दियाँ बहुत पीक पे इस टाइम चल रही है, और यहाँ पे इतनी पीक पे तो सोचे वहाँ KP के या नॉर्दर्न एरियाज में काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से टूरिज्म थोड़ा स्लो है। एक हफ्ते पहले इस टूरिज्म से वापस आया था। इस हफ्ते मेरा कोई टूर नहीं निकला, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आगे बुकिंग 2-3 अभी जो है वो बुकिंग हो चुकी है। अच्छा जी, बताइए कितने अरसे से टूरिज्म कर रहे हैं आप? सर टूरिज्म के अंदर मुझे राउंड अबाउट होते वैसे मुझे सर 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन पहले किसी के साथ था। मेरी अपनी मैंने कंपनी ओपन की है, तो उसको ओपन हुए मुझे तकरीबन राउंड अबाउट 2 साल हो गए हैं। 5-6 साल, फिर तो बड़ा टाइम है। कितना 5-6 साल में कितने इलाके जो है ना वो आप फिर चुके हैं, घूम फिर चुके हैं, ये फैसलाबाद और लाहौर के अलावा? सर अल्हम्दुलिल्लाह शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जो मेरी नज़र से पीछे गया हो। जो मेन स्पॉट्स हैं वो सारे हैं, जिस तरह के अब ये फैसलाबाद है, फैसलाबाद के आसपास जांगजुंग भी है, ठीक है। इसी तरह जो मेन इलाके हैं वो तकरीबन सारे कवर अप हैं। बताते हैं आपको, घर वाले खुद कहते साड़ी जान छाड़ दे। तो मैं सोचा यही काम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये अभी तक जो है ना वो आपने बताया काफी। तो क्या आप किन किन लोगों को लेके जाते हैं टूर पे? ये किस टाइप के लोग आपके पास आते हैं, हमें टूर पे लेके जाएं, हमें घुमाएं फिराएं, और किस नाम के साथ आप इस बिजनेस को लेके चल रहे हैं? उमर भाई, पहला जो बात है वो मेरी कंपनी का नाम है पाक मार्को टूर। ये मार्कोर नाम रखने का बेसिक मकसद ये था, मार्कोर एक हमारा जो है वो कौमी जानवर है, और वो इस वजह से हमारा मार्कोर कौमी जानवर है कि उसके अंदर स्पिरिट काफ़ी होती है। उस इलाकों में सर्वाइव करने के लिए हमारे एजेंसी का जो ISI का जो टैग है उस पर ही मार्कोर होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मार्कोर रखते हैं। फिर मैंने कहा मार्कोर नहीं है, पाक मार्कोर, के पाकिस्तान का भी है, तो मैंने पाक मार्कोर नाम से रखा। बेसिकली रीजन यही है कि हम में भी वही स्पिरिट है, वही जज्बा है काम करने के लिए, काम को लेके छोड़ना नहीं है, काम को लेके चलते रहना है। तो ठीक है। दूसरा अब है कि किस किस्म के लोग आते हैं। सर हम जो टूरिज्म में टूर करवाते हैं उनमें सब चीज़ आ जाती हैं। हमारे यूनिवर्सिटी टूर्स होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के टूर्स होते हैं, ग्रुप टूर्स हो जाते हैं, इसके अलावा हनीमून टूर्स होते हैं, फैमिली टूर्स होते हैं, और एक हम टूर ऐसे भी करवाते हैं जिसमें हम सोशल मीडिया के थ्रू ऐड वगैरह देते हैं। तो मुख्तलिफ लोग हमसे रब्ता करते हैं, जितने लोग आ जाए उनको ले जाते हैं। 2 लाहौर से, 2 फैसलाबाद, 1 गुजरांवाला, सियालकोट, बखर, कराची तक से लोगों के मुझसे रब्ते हैं, वो आके आते हैं। उनको इकट्ठे करके एक ही जगह पे मुख्तलिफ इलाकों के लोग आके जाते हैं, उनको लेके जाने के मजा भी आता है। अच्छा जी, अगर लेट्स सपोज इसकी कोई स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट भी होती है कोई इस काम में, या ये विदाउट इन्वेस्टमेंट काम स्टार्ट हो सकता है? सर ये इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट यही है कि आपको इलाकों का पता हो, आप वहाँ पे पहले जा चुके हो, आपके वहाँ पे रेफरेंसेस हों, ठीक है। और दूसरी बात है कि बस आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड करवा लें, तो उसके बाद कोई मसला नहीं है। लेकिन ये काम के लिए आपको एक एफर्ट बहुत चाहिए, इसमें बहुत एफर्ट है, क्योंकि ये आप एक ऐड देते हो तो 15 से 20 लोग आपसे रब्ता करते हैं, उनमें से एक आपके साथ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो आपके साथ जाए ना, तो मैंने अपने बिजनेस को इस हिसाब से लेकर चल रहा हूँ कि मुझे कोई पूछे ना कि भैया आप कहाँ पे हो, मैं उससे कहूँ ना भैया मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ जी RN में या KL में, तो मुझसे कोई पूछे भैया मेरी गाड़ी खराब हुई है, एबटाबाद से 5 किलोमीटर पीछे हूँ, तो बताया मैं क्या करूं। तो मैं अपने बिजनेस को इस हद तक लेके जा चुका भी हूं, और अभी एफर्ट्स जारी है। तो मुझे पूछना गाड़ी खराब हुई, तो मैं कहूँ भाई 1 किलोमीटर पीछे जाओ, राइट साइड पे माना बैठा हुआ है, वो तुम्हारी गाड़ी ठीक करेगा। तो मसला ये है कि इस काम के लिए आपको एक लाजमी चाहिए इस चीज़ की कि आपको हर इलाके का पता हो, आपके वहाँ पे रेफरेंसेस हों, आपके रास्ते में गाड़ी खराब हो, आपको कोई भी इशू आ जाए तो आप एट द स्पॉट उसको हल कर सको, कस्टमर को परेशान मत होने दें। तो इस रास्ते में एक बात याद आई कि अगर रास्ते में आप जा रहे हैं कहीं पे पहाड़ी इलाके में, तो आपका जो मुसाफिर है वो कहे जी के हमने लेमन पीनी है, तो वो भी आप ढूंढ देते हैं इनके वहाँ पे? नहीं, वो कह रहा लेमन पी लिए, तो हम कहते भैया बैजो आगे जाके तुम्हें देने हैं।
इनकार नहीं करते, बहरहाल देते जरूर है। जो कस्टमर की नीड हो, जो प्रोवाइड जो उसको हम चीज़ हर सूरत करते हैं। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह में से जितने लोग गए हैं वो दोबारा राब्ता मुझी से करते हैं, किसी और पर जाता है, क्योंकि हम जिनको लेके जाते हैं उनके साथ फैमिली की तरह पेश आते हैं, ठीक है, और उनकी हर नीड पूरी भी की जाती है। अच्छा, एक जी अगर कोई कस्टमर रस्ते में कहे जी मैं नहीं जाना, मैनू नहीं पता, मैं अबू तो दास है ते मैं घर में जाना, तो की करते तुसी कोई खुदा दे देंगे उन्होंने चल जा दरिया उधर नहीं वो कस्टमर कोई ऐसा कहे तो भाईजान अव्वल पे तो आज तक अभी किसी कस्टमर ने ऐसा नहीं कहा। ऐसा जरूर एक दो बार हुआ है कि हमारे साथ कोई गया तो पीछे कोई ऐसा सीरियस मतलब फैमिली में मसला पड़ गया या फोकी की वजह से वो टूर छोड़ना चाहे, तो फिर हम लोग उसको ये तो कि जितनी उससे हमारे साथ जा चुका है हम लोग कोशिश किए तो उसकी सारी अमाउंट को वापस किया जाए, ताकि वो मतलब उसके मुश्किल हाथ में हम भी उसका साथ दें, ठीक है, और वापसी के लिए उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाए कि नीरस तरीन जो हमारा जहाँ से गाड़ी चलती हो हम उसको वहाँ तक बाकायदा छोड़ के आते हैं कि भाई जाओ। बाकी ऐसा जो हमारे साथ चल पड़ा है वो कभी ये बात नहीं बोलता कि भाईजान मैं थोड़े नाल नहीं जाना, बल्कि ये जरूर है कि एक दो बार टूर में ऐसे मिले किसी और के साथ आए, वो कहता भाईजान अपना नंबर दे दो, मैं अगली बार थोड़े नाल जाना है, क्योंकि इन्होंने सानू सर्विस वो नहीं दी। तो ये चीज चलती रहती है। सही जी, बड़ा जबरदस्त है। अच्छा जी, इसमें आप जो है ना वो कैसे लेट्स वो कॉन्टेक्ट तो करते हैं, तो कैसे प्लान होता है कि आप कोई एक प्लान को कंसिडर कर लें कि लेट्स वो मैं चाहता हूं कि नारायण जाना है, तो आप उसको कैसे लेके चलते हैं कि वहां पे कॉल करना शुरू करते हैं भाईजान कमरे का की रेट चल रहा है कितना है, तो यहाँ फिर जो है ना ये आपके पास कैलकुलेटेड होता है या आप मौसम के लिहाज से या किस तरह से ये चीज आप लेते? इसमें असल में उमैर पे दो चीजें मैटर करती हैं। अब नारायण एक बड़ा बिजी इलाका है, ठीक है, उसने पूरे साल में 7 से 8 माह ओपन रहना है, बाकी 4 माह वो तकरीबन क्लोज रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। अब जिस बंदे ने गिलगित जाना है, जिस बंदे ने हुंजा जाना है, स्कर्दू जाना है, उसने नारायण से गुजर के जाना है। और वो नारायण एक ऐसा इलाका है कि जिसने नारायण से फिर गुजर के जाना है, फिर वो कहता है भाई मैं सैफरन लोग झील भी देख लूँ, मैं यहाँ पे स्टे भी कर लूँ, तो लोग वहां पे जाना पसंद भी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि आपके रेफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितनी बार टूर्स जा चुके हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी जाते हैं ना वहां पे हमारा ये सीन नहीं होता कभी भी कि भाई हम किन्ने कमरे बुक करना है, इन्ने करना है उन्हें। अल्लाह का शुक्र है इतना ताल्लुक बन गया है कि फोन करके कहते हैं भाईजान मेरा परसों टूर आ रहा है या मेरा 4 दिन बाद टूर आ रहा है, मेरे पास इतने बंदे हैं, इतनी फीमेल्स हैं, इतने कपल्स हैं, इतने मेल हैं, ठीक है, तो मुझे मेल्स को हम 4% पर रूम के हिसाब से हम उनकी शेयरिंग करते हैं, फीमेल्स की 4% पर रूम के हिसाब से फीमेल की शेयरिंग करते हैं और कपल का उस हिसाब से हमें आइडिया हो जाता है। तो हम कहते हैं भाईजान मैं आ रहा हूँ 4 से 5 कमरे, मुझे जो इतने कमरे चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह होटल में करते हैं। अगर उनके पास इन केस ऑफ इमरजेंसी अवेलेबिलिटी नहीं होती तो हमने हर जगह बाईपास मतलब एक बैकअप के लिए 3 से 4 हमारे पास ऐसे रेफरेंस होते हैं कि इसके पास नहीं तो हम उधर चले जाएंगे, उसके पास तो हम इधर चले जाएंगे, तो वो होता है। और वो बुकिंग मैं तकरीबन 3 से 4 दिन पहले एडवांस पे कर देता हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, यानी कि आप अगर पाक मारखोर के साथ जाते हैं तो आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी कि भाईजान कमरा नहीं मिले तो बाहर सुते पे हैं, इसलिए आपसे टेंशन नहीं लेनी। तो अच्छा, तो अगर कोई एक और बात कि अगर कोई आपको मिसबेल भी मार दे तो आप उनको कॉल बैक करके पूछ लेते भाईजान जाना कि नहीं जाना? ये आपने एक सवाल वाकई बहुत अच्छा किया है। अब मेरे पास एक कस्टमर है, मैं उनका नाम नॉमिनेट नहीं करूंगा, वो तकरीबन 1 महीने से मुझे डिटेल ले रहे हैं। उन्होंने कहा भैया सवाद जाना है, मैंने कहा अच्छा भैया भाई कौन कौन से इलाके हैं, मैंने सवाद बखा दो। उनको मैं समझाने की कोशिश करूँ कि भैया बेसिकली सवाद एक वैली है, उस वैली के अंदर बहुत से इलाके हैं, ठीक है, बहरीन है, फिजागट है, कलाम है, उशू है, मोहम्मद फिलहाल तो इससे बंद है ड्यू टू स्नोफॉल, तो उनको बताने की कोशिश करूँ, लेकिन वो कहते नहीं पाए मैं सवाद वैली जाना, मैं अगे कलाम को रूम नहीं जाना, मैंने सवाद वैली बखाओ। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन हम उनके साथ जहरी बात जब गुस्सा करने लग जाएं तो हमारा काम कभी भी नहीं चलेगा। हम लोग पेशेंस के साथ ही रहते हैं, सुकून से रहते हैं, उनको गाइड करते हैं बेहतर से बेहतर, और फिर वो बंदे के साथ मेरी अब डील हो चुकी है, उनकी मुझे पेमेंट भी आ चुकी है 1 महीना सर खपाने के बाद, पर होता है ऐसा चलता रहता है, कोई नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज बताइएगा क्योंकि शादी का सीजन है तो कपल्स न्यू जो है वो जाना चाहते हैं हनीमून वगैरह के ऊपर, तो एवरेज क्या कॉस्ट होती है कपल के लिए? लेट्स सपोज अगर कोई मरी जाना चाहे स्वात या नारायण वाली साइड, ये कौन सा सूटेबल ऐसा होता है? क्योंकि जो कपल्स होते हैं वो ज्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते, या जो ऐसी जहाँ पे मशक्कत वगैरह हो, तो इस तरह की में क्या आप सजेस्ट करते हैं कि उनके लिए क्या सूटेबल है?
सर कपल्स के लिए सूटेबल तो ऑब्वियसली बात है, जो कपल्स होते हैं वो जब फर्ज करें, डिपेंड करता है किस इलाके का कपल है, ठीक है। अगर वो कभी दूर से आ रहा है, कराची से आ रहा है, तो उसका होगा कि भाईजान मैं इतने दिन में सब देखूं। यहाँ के जो होते हैं जो पहले जा चुके हैं, फिर वो चाहते हैं भाईजान हमें अकेला एक जगह मिले जहाँ पे सुकून ज्यादा हो, तो उनकी नीड के हिसाब से तो हम अरेंजमेंट कराते हैं। अब पंजाब के एरिया से बात कर रहे हैं जी, हम। पंजाब के एरिया के ज्यादातर जो लोग जाना पसंद करते हैं वो सवात कलाम वाली साइड में और मरी वाली साइड में, ठीक है। अब नीलम वाली साइड जो है उधर भी काफी टूरिस्ट जाना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और नीलम में भी रेफरेंस बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कॉस्ट इसमें आती है इन दोनों? जी जी, तो इसमें ना दो चीजें चलती हैं। एक होता है कि आप कौन सा पैकेज करवा रहे हैं, आप डिलक्स पैकेज करवा रहे हैं, आप स्टैंडर्ड पैकेज करवा रहे हैं। अगर कस्टमर कहता है भाई मैंने डिलक्स पैकेज करवाना है, उसके रेट्स डिफरेंट है। अगर वो कहता है मैंने स्टैंडर्ड पैकेज करवाना है, उसके रेट डिफरेंट है। फिर दूसरी चीज मैटर करती है कि उन्होंने कितने दिन का स्टे करना है। आप 3 दिन का स्टे करना चाहते हैं कि 4 दिन करना चाहते हैं? 3 दिन एवरेज, तकरीबन 3 से 4 दिन एवरेज होती है। जी जी, अगर फर्स्ट करें आपकी एवरेज है 3 से 4 दिन, ठीक है, और आपने जाना है मरी के इलाके में, ठीक है, तो आप यकीन करें कि मैं वो टूर 35 से 40,000 में भी लेके गया हुआ हूँ, ठीक है, इतने में मैं भी अरेंज करवा देता हूँ। अगर उनकी एवरेज होती है कि भाई मुझे डिलक्स पैकेज चाहिए, तो फिर तो जिन्ना गुड़पा ओटा मीठा, ठीक है, कस्टमर के हिसाब से लाख लाख तक पहुंच जाते हैं। मैंने ऐसी सी बुकिंग भी करवाई है हनीमून कपल्स की अल्हम्दुलिल्लाह, कि उनका जहाँ पे स्टे होता है, तो एक दिन अगर वो एक जो होटल के रूम में रहे हैं, तो नेक्स्ट डे अगर उसी होटल के रूम में रह रहे हैं, लेकिन सारी डेकोरेशन डिफरेंट हो, ताकि वो एंजॉय कर सके अपनी लाइफ के जो अच्छे मोमेंट्स उनको एंजॉय कर सके। मैं तो यहाँ तक ये एक एलीट क्लास आई थिंक सो टूर की बात कर रहे हैं, जो कि रोजाना बेसिस पे चेंज उनका एनवायरनमेंट, उनका होटल की सेटिंग वगैरह होगी। अच्छा, इस साथ अपना सामान भी लेके जाते हैं, लाइक खाने पीने का या कोई चीज लाइक मेडिकेशन का? जी जी बिल्कुल, हमारे पास पूरी फर्स्ट एड किट होती है जिसमें जरूरियात की जो मेडिसिन होती हैं वो सारी मौजूद अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हर कस्टमर डिफरेंट इलाके से ताल्लुक रखता है, ठीक है। तो इन इलाकों में जब जाते हैं तो काफ़ी तबीयत हो जाती है किसी की ख़राब, कुछ ज़रा सख्त दिल के होते हैं, उनकी नहीं होती, तो हमारे पास प्रॉपर मेडिकेशन का सामान होता है। इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट एड किट में सब कुछ, पट्टी, रुई, ओ की होता है, पायोडीन वगैरह, मतलब कहने का मतलब है सब कुछ हम प्रोवाइड अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। टॉर्च अवेलेबल होती है, चाकू अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कपड़े घर भूल जाए तो आप उसको कपड़े भी ले देते हैं वहां से, बूट छूट भूल जाए कोई, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, उन्होंने फिर कह देना भाई वो दुकान है उत्थों ले लो ते ए नाल लंडा भी लगा हुआ है, इधरों भी ले सकते। ठीक है जी नाज़रीन, ये थी एक शॉर्ट सा इंटरव्यू, बहुत ज़बरदस्त था और इंफॉर्मेटिव हमारे बारे में, इस के बारे में, इस फील्ड के बारे में, कि अगर आप टूरिस्ट बनना चाहते हैं, आप लोगों को इस मैटर में हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं, कि गाइड करना चाहते हैं, तो आप जो है इस फील्ड में किस तरह से आ सकते हैं, आपके लिए क्या क्या मौजूद चीज़ें होनी चाहिए, जो कि आप उन मौजूद चीज़ों को लेते हुए आप ये काम सरंजाम दे सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन नबील के साथ उमैर शबीर, पीपल फैक्ट, अल्लाह हाफिज़।